हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर कॉमन ब्रांच, यानी कि सभी ब्रांचों को ये पढ़ना होता है। अप्लाइड फिजिक्स जो कि सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है डिप्लोमा के बच्चों को, जिसका आज एग्ज़ाम था। डिप्लोमा एग्ज़ाम 2025 इवेंट सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम था, यानी कि आपका 15 तारीख 5वां महीना 2025 को जो आज एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में अप्लाइड फिजिक्स का, उसके क्वेश्चन का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसा क्वेश्चन आपका आया हुआ था और किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो है 10 ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ था उसके हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका दिया हुआ है 1 लाइट ईयर। क्या पूछा गया है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है आपका कितना के बराबर होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि लाइट ईयर जो है आपका किसका यूनिट होता है, किसका मात्रक होता है? तो डिस्टेंस, यानी कि दूरी को मापने का यूनिट जो है आपका क्या होता है? लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर क्या मापता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। तो डिस्टेंस को जब मेजर करता है तो इसका यूनिट सेकेंड दिया हुआ है। क्या डिस्टेंस का यूनिट सेकेंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। डेज दिया हुआ है तो क्या डेज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। उसके बाद दो बचा मीटर। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और इसी को अगर किलोमीटर में आप लिखना चाहते हैं तो 15 के जगह पे 10 के पावर 12 किलोमीटर आप लोग लिख सकते हैं। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दूरी का मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आपका पारसेक होता है। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। तो ये रिलेशन भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है आपका किस प्रकार का एरर है, कौन से प्रकार का एरर है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है आपका सिस्टमेटिक एरर के कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। थर्ड क्वेश्चन है आपका इन एसएचएम। तो एसएचएम को डिफाइन करते हैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका एब्रीविएशन है एसएचएम और इसका फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। द क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज विथ टाइम, जो टाइम के साथ नहीं बदलता है वो आपको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आप लोगों को टाइम के साथ बदल जाता है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ बदल जाता है, एक्सीलरेशन भी टाइम के साथ जो है वो चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर सी का वो राइट आंसर हो जाएगा। इन एसएचएम द क्वांटिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ आपका मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाना है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट जो है बेंड करता है, वो किस कारण से बेंड करता है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी नंबर। सेकेंड है आपका कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन जो है आपका किसके कारण होता है? तो ये सरफेस टेंशन के कारण आपका कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जो है आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। उसके बाद है स्मॉल गैप
लेफ्ट बिटवीन रेल्स ऑफ ट्रेन। ट्रेन के मतलब पटरी में जो है छोटा छोटा गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण छोड़ा जाता है, क्योंकि ठंडियों में वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और गर्मियों में जो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। इसके कारण जो है थर्मल एक्सपेंशन के कारण उसमें गैप जो है वो छोड़ा जाता है। उसके बाद फोर्थ है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किसके लिए होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट का हो जाएगा सी, सेकेंड कैपिलरी एक्शन का हो जाएगा सरफेस टेंशन यानी कि डी, थर्ड जो है स्मॉल गैप इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी थर्मल एक्सपेंशन, और फोर्थ जो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो मैं आपको बता दूं कि एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है। तो एडहेसिव फोर्स जो है आपका क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स जो है दो डिसिमिलर मेटल किसके, टू डिसिमिलर, क्या डिसिमिलर यानी कि दो विपरीत, दो डिसिमिलर मेटल एडहेसिव फोर्स एडहेसिव, एडहेसिव जो है टू डिसिमिलर मेटल में लगता है। क्या होता है, टू डिसिमिलर मेटल में ये फोर्स लगता है। और कोहेसिव फोर्स जो है दो सिमिलर मेटल में लगता है। क्या लगता है, दो टू सिमिलर मेटल में लगता है, और एडहेसिव दो डिसिमिलर मेटल में लगता है। तो आपसे पूछ रहा है सरफेस टेंशन एडहेसिव और कोहेसिव के कारण होता है, तो नहीं, सरफेस टेंशन जो है केवल आपका कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, एडहेशन इसमें काम नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन जो है ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपका फॉल्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इफ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट बिकम्स। तो आप लोग पढ़े होंगे कि H बराबर 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी होता है। तो डायमीटर जो है पाइप का डायमीटर हाइट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे, तो जब इसको बढ़ाएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हाफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी है आपका द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हम लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जी का ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एच है आपका द टाइप ऑफ वेव कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इज। मतलब वैसा वेव जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसे जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, वे क्वेश्चन नंबर एच का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आई नंबर क्वेश्चन है इफ़ अ मेटल शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट in incidence of green color light then its metal must be show photoelectric effect by blue color also। तो ये आपका जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई धातु जो है हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर विद्युत प्रभाव दिखाती है तो यह धातु नीले रंग द्वारा भी प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब एक पर दिखाती है तो दूसरे पे भी दिखाएगी। तो ये जो है आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर जे है कैलकुलेट द नंबर एपार्चर। नंबर न्यूमेरिकल एपार्चर का वैल्यू जो है आपको निकालना है कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर में कुछ कोर एंड क्लैडिंग आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टरी इंडेक्स जो है आपको दिया हुआ है। तो आप लोग को पता होगा कि एन यानी कि न्यूमेरिकल एपार्चर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर n1 इंटू n2। तो यहाँ पे n1 दिया हुआ है 1.85 और n2 दिया हुआ 1.75। n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर होता है आपका। यहाँ पे रूट के अंदर में 1.85 का स्क्वायर कीजिएगा और इंटू 1.75 का स्क्वायर कीजिएगा। दोनों का स्क्वायर करके अगर रूट अंडर
इसका जो है न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 का स्क्वायर कीजिएगा और n2 का स्क्वायर कीजिएगा और दोनों के माइनस कीजिएगा तो आपका जो है 0.36 आ जाएगा, और इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 0.6 जो है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6। तो इसका राइट आंसर जो है आपका कितना होगा? 0.6 होगा। क्वेश्चन नंबर जे का जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसमें 0.6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जे का। ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रुप बी में, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपको पूछा गया है डिफाइन एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव का मतलब आप लोग समझते हैं कि एक के सापेक्ष दूसरा, यानी कि मतलब बट्टा में रहता है, यानी कि जैसे देखिए डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड यानी कि वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटी का जो है वो क्या है? रिलेशन है। तो उसी प्रकार रिलेटिव जो है दो एरर का जो है वो यानी कि डिवाइड होता है। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? निरपेक्ष, और रिलेटिव मतलब होता है सापेक्ष। तो एब्सोल्यूट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर जो है क्या होता है? डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और इसी प्रकार रिलेटिव एरर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल एरर। एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल एरर, ये जो है आपका रिलेटिव एरर का डिफिनीशन है। उसके बाद डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। बताइए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। यूनिट पूछा गया कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं। FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, SI स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो आपका SI होता है वो, और उसके बाद होता है CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये 4 यूनिट जो है आपके होते हैं। तो ये आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, यही क्वेश्चन जो है आपको आज पूछा गया था। इसके बाद है डिफाइन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना था। तो लीनियर जो है स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, एंगुलर जो है आपके एक सर्कल के पथ पे चलते हैं तो एंगुलर कहते हैं, और लीनियर स्ट्रेट लाइन में चलते हैं उसको कहते हैं। और रिलेशन क्या होता है? B बराबर R ओमेगा होता है। यही तो होता है आपका रिलेशन, जहाँ V जो है लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है आपका क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और R जो है रेडियस है। उसके बाद पूछा द व्हील ऑफ साइकिल इज लाइक अ सर्कल नॉट अ डिस्क। क्यों? व्हील जो है सर्कल होता है, डिस्क नहीं होता है। क्यों होता है? तो सर्कल जो आपका 2D होता है, डिस्क जो है 3D होता है। और सॉलिड हो नहीं होगा व्हील जो है, अगर सॉलिड होगा तो वो भारी होगा, और भारी होगा तो उसको रोटेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और सर्कल जो है 2D होता है वो आपका हार्ड उतना नहीं होता है, इसीलिए व्हील को हम लोग यूज़ करते हैं साइकिल में, सर्कल का यूज़ करते हैं साइकिल के व्हील में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट को आपको डिफाइन करना था और नेचर लिखना था एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। तो वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड आप लोग पढ़ोगे, जब वेट करता है तो इस प्रकार का यानी कि कॉन्केव बनाता है, और वेट नहीं करता है तो आपका कन्वेक्स यानी कि कन्वेक्स मिरर बनाता है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि एडहेशन में जो है आपका वेटिंग होता है, और कोहेशन में जो है आपका नॉन वेटिंग होता है। क्या होता है? कोहेशन में नॉन वेटिंग होता है और एडहेशन में जो है आपका वेटिंग होता है। मरकरी और वाटर का एग्जांपल दे के आपको सर ने पढ़ाया होगा कि मरकरी जो है आपका क्या होता है? नॉन वेटिंग होता है, और वाटर जो है आपका वेटिंग होता है। इसके बाद है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट को आप लोगों को डिफाइन करना था, उसका एप्लीकेशन लिखना था। यही क्वेश्चन जो है आपको आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन बच्चों को इनके सॉल्यूशन में दिक्कत है और न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं और उनका न्यूमेरिकल में डाउट है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको इसका पूरा का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर का वीडियो देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।